आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो सीधे पुरी से आती है। बंधु महंती की कहानी। ये एक ऐसी कथा है, आप कह सकते हैं, जहां विश्वास की हर सीमा टूट जाती है। तो चलिए इस अद्भुत लीला को जरा करीब से समझते हैं। एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, ऐसा क्या हो गया होगा कि खुद भगवान अपने ही भक्त के पीछे एक छड़ी लेके दौड़ रहे हैं। सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन यही सवाल इस कहानी के दिल में छिपी एक बहुत बहुत गहरी सच्चाई की तरफ इशारा करता है। तो कहानी शुरू होती है बंधु महंती से। वो, उनका परिवार और उनकी, कह सकते हैं, भयानक गरीबी। हालात कितने खराब थे इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि पूरे 5 दिन हो गए थे और परिवार ने अन्न का एक दाना तक नहीं देखा था। 5 दिन बच्चे भूख से बिलख रहे थे और दूर दूर तक कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अब इसी हताशा में, इसी बेबसी में बंधु महंती अपनी पत्नी से एक झूठ बोलते हैं। एक ऐसा झूठ जो शायद उम्मीद पर टिका था। वो कहते हैं कि अरे, पुरी में जो सबसे धनवान सेठ है ना, दीनबंधु, वो तो मेरे पक्के दोस्त हैं। और देखिए कितनी चालाकी से वो नाम लेते हैं, दीनबंधु, यानी गरीबों का मित्र, जो कि असल में भगवान जगन्नाथ का ही एक नाम है। वो अपनी पत्नी को यकीन दिलाते हैं, तुम चिंता मत करो, वो हमें सब कुछ देंगे, दाल चावल मिठाई, अरे कपड़े और रहने को घर भी देंगे। बस इसी एक झूठ के सहारे वो पूरा परिवार एक लंबी और बहुत कठिन यात्रा पर निकल पड़ता है। और बस एक झूठ से जो उम्मीद जगी थी, उसी के साथ शुरू होती है पुरी की वो लंबी और मुश्किल राह। पूरे 5 दिन वो चलते रहे, थके हारे, भूखे प्यासे। सोचे, हर कदम पर बंधु के मन में एक ही डर होगा कि कहीं मेरा झूठ पकड़ा ना जाए। लेकिन मजे की बात यह है कि डर के साथ साथ उनकी प्रार्थना भी उतनी ही गहरी होती जा रही थी। वो मन ही मन भगवान जगन्नाथ से बस एक ही बात कहते, हे प्रभु, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी लाज रख लेना। मैंने सबके सामने आपको अपना दोस्त कह दिया है। बस इतनी सरल सी विनती थी एक भक्त की अपने भगवान से। आखिरकार वो दिन आता है जब वो मंदिर पहुंचते हैं। लेकिन यहां से उनके विश्वास और उनके सब्र की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होने वाली थी। तो वो मंदिर के मुख्य दरवाजे पर, जिसे सिंह द्वार कहते हैं, बैठ जाते हैं और इंतजार करने लगते हैं। 1 घंटा, 2 घंटे, शाम ढल जाती है, धीरे धीरे रात हो जाती है, लेकिन बंधु के उस दोस्त का कोई अता पता नहीं। अब जैसे जैसे रात गहरी होती है, बच्चों की भूख फिर से जाग उठती है और तब उनकी पत्नी हिम्मत करके पूछ ही लेती हैं, कहाँ हैं आपके वो दोस्त? सोचिए, बंधु का दिल बैठ गया होगा। वो बेचारे बहाने बनाते हैं कि अरे वो बहुत बड़े आदमी है, बहुत व्यस्त होंगे। लेकिन अब उनकी पत्नी का विश्वास भी डगमगा रहा था। और ठीक उसी वक्त जब लग रहा था कि सारी उम्मीदें अब खत्म हो चुकी हैं, कहानी में आता है सबसे चमत्कारी मोड़। कहा जाता है कि आधी रात को स्वयं भगवान जगन्नाथ मंदिर की रसोई में जाते हैं। वो सबसे अच्छी चीजें चुनते हैं और अपने हाथों से अपने उस भूखे भक्त और उसके परिवार के लिए एक थाल सजाते हैं। ये तो बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई पिता अपने भूखे बच्चे के लिए करता है। इसके बाद एक पुजारी का रूप लेकर भगवान खुद बाहर आते हैं और आवाज लगाते हैं, मेरा दोस्त बंधु महंती बाहर बैठा है, ये महाप्रसाद उसे दे दो। बस ये एक वाक्य, इस एक वाक्य से भगवान ने सिर्फ उनकी भूख ही नहीं मिटाई, बल्कि बंधु के उस झूठ को सच में बदलकर उसकी इज्जत भी रख ली। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस दिव्य चमत्कार के बाद एक दुनियावी मुश्किल शुरू होती है। कहानी अब एक बिल्कुल नया, एक नाटकीय मोड़ लेती है। अगली सुबह मंदिर में तो जैसे हड़कंप मच जाता है। पता चलता है कि सोने का वो पवित्र थाल गायब है। रसोई का हाल बेहाल है, बर्तन टूटे पड़े हैं, चावल बिखरा हुआ है। बस चारों तरफ एक ही आवाज गूंज रही है, चोर चोर घुस आया। अब जब बेचारे बंधु वो कीमती सोने का थाल लौटाने के लिए आगे आते हैं, तो पुजारी उनके फटे हुए कपड़े देखते हैं और बस बिना कुछ सोचे समझे मान लेते हैं कि चोर यही हैं। एक बहुत बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो अब होती है, जब पुजारी उन्हें मारने पीटने लगते हैं तो बंधु महंती दर्द से रोते नहीं हैं, बल्कि वो तो खुशी से नाचने लगते हैं और कहते हैं, वाह जगन्नाथ, क्या लीला है, रात को मिठाई खिलाई और सुबह सुबह लात घूसे। मतलब उनका विश्वास देखिए, इस तकलीफ में भी उन्हें अपने भगवान का प्यार ही दिख रहा था, उनका खेल दिख रहा था। अब इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए आखिरकार भगवान को खुद ही बीच में आना पड़ता है और सच्चाई सामने आती है एक दिव्य सपने के जरिए।
भगवान जगन्नाथ उस राज्य के जो राजा थे, राजा गजपति, उनके सपने में आते हैं और उन्हें पूरी कहानी, पूरा सच बताते हैं। और यहाँ प्रभु राजा को एक बहुत दिलचस्प बात समझाते हैं। वो इंसानी लॉजिक और डिवाइन लॉजिक का फर्क बताते हैं। देखिए, इंसानी लॉजिक क्या कहता है कि थाल गायब है और इस गरीब आदमी के पास मिला तो जाहिर है चोर यही है। लेकिन डिवाइन लॉजिक क्या है? भगवान राजा से पूछते हैं, मंदिर के दरवाजे तो अंदर से बंद थे, कोई ताला भी नहीं टूटा, तो फिर कोई इंसान अंदर घुसकर चोरी कर कैसे सकता है? और फिर वो कहते हैं, थाल उसने नहीं चुराया, थाल मैं खुद उसे देकर आया हूं। वो चोर नहीं है, वो मेरा दोस्त है। तो ये जो सारी घटनाएं हुई, जो एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी लगती हैं, है ना? पहले एक झूठ, फिर एक चमत्कार, उसके बाद सजा और फिर एक सपना, ये सब असल में लीला का हिस्सा है। लीला यानी भगवान का दिव्य खेल, जिसके कारण हमारी समझ से बाहर हो सकते हैं, लेकिन उसका आखिरी मकसद हमेशा हमेशा भला करना ही होता है। तो राजा के बीच में आने से बंधु महंती को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, भगवान के कहने पर उनके पूरे परिवार को पुरी में रहने के लिए घर दिया जाता है और उन्हें मंदिर का स्थायी सेवक बना दिया जाता है। ये एक ऐसा सम्मान था जो उनकी आने वाली पीढ़ियों को भी मिला। तो ये कहानी खत्म होने पर एक बहुत गहरा सवाल पीछे छोड़ जाती है कि अटूट विश्वास का, सच्ची श्रद्धा का असली मतलब क्या है? क्या सिर्फ अच्छे वक्त में भगवान को याद करना ही काफी है? या फिर बुरे से बुरे हालातों में भी हर घटना को उसी परमात्मा की लीला समझकर उसे स्वीकार कर लेना असली विश्वास है?